जी हाँ दोस्तों, तो क्या राहुल गांधी की बिहार यात्रा से बौखलाए शाह और ज्ञानेश करने लगे अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल सेना ने घेर कर फिर जो किया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अभी तक वो चुनाव आयोग जो वोट चोरी पर राहुल गांधी के खुलासे पर मुंह में दही जमा करके खामोश बैठा था, अचानक राहुल की यात्रा के वक्त ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करने लगा? आखिर सरकार मोदी और शाह पर ऐसे आरोप क्यों लगने लगे कि राहुल की खबर को दबाने के लिए चुनाव आयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का संकेत दे दिया? मगर राहुल गांधी की सेना ने इस पूरे सो कॉल्ड षड्यंत्र की काट किस अंदाज में की है, क्या कुछ किया है, आपको विस्तार से बताते हैं। अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, मैं आपको उस खबर पर ले चलूं, मगर आज के इस शो की शुरुआत में सबसे पहले आप इस हृदय विदारक वीडियो को देखिए। यह बीजेपी के पुलिस प्रशासन की गुंडई है। यह मोदी शाह, मोदी नीतीश, मोदी योगी की डबल इंजन सरकार के पुलिस प्रशासन की दादागिरी है। यह ऐसा वहशाना सलूक है जिसमें आप देखेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। दोस्तों, अभी एक दिन पहले मोदी साहब ने लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान की बात की, जनता की बात की, सबके सुखी होने की बात की। खैर, वो तो आप कहेंगे कहते ही रहते हैं, कहने भर में जाता भी क्या है। मगर इस वीडियो ने चीख चीख कर देश के हर शख्स को यह कह दिया कि साहब देखिए, ऐसी है सरकार, ऐसी है पुलिस, इस अंदाज में महिलाओं के गरिमा पर हाथ डालने से नहीं चूकती। महिलाओं के साथ जिस बर्बरता के साथ में पुरुष पुलिस कर्मियों ने इस सलूक किया है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको असली खबर पर लाता हूं, मगर उससे पहले अखिलेश यादव का एक ट्वीट जिसका जिक्र यहां जरूरी है। उन्होंने लिखा, कन्नौज में बिजली कर्मी का करंट लगने से हुई मृत्यु बेहद दुखद है कि दुख के ऐसे संवेदनशील वातावरण में पुलिस ने जो व्यवहार जनता और विशेष रूप से महिला के साथ किया वो बेहद आपत्तिजनक है। दोषी पुलिस कर्मियों का निलंबन हो, दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हम पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दिए जाने की मांग करते हैं। इस बात की जांच हो कि करंट लगने का कारण क्या था, जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। अब दोस्तों, आपको असल खबर पर लाते हैं। दोस्तों, एक तरफ योगी मोदी शाह के सिस्टम का कांड आपने देखा, दूसरी तरफ अब वोट चोरी पर चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत का कांड देख लीजिए। जब राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में मताधिकार यात्रा रैली निकाल रहे हैं, तो अभी तक वो चुनाव आयोग जो कि वोट चोरी पर राहुल के खुलासे के बाद से मुंह में दही जमाकर खामोश तमाशाई बैठा था। वही चुनाव आयोग जिसने अपने होठ सिल रखे थे, अब उस चुनाव आयोग के मुंह में जुबान आ गई। तो क्या उस जुबान की लगाम सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास है? और वो भी अब उस समय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा चुनाव आयोग, जिस समय राहुल तेजस्वी की बिहार के सासाराम से मताधिकार रैली शुरू हो रही है, ताकि पालतू मीडिया में सारा फोकस चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहे। राहुल तेजस्वी के बिहार में वोट चोरी के खिलाफ हल्ला बोल की खबर को दबाया जा सके। मतलब दोस्तों, जैसे ही राहुल की यात्रा के कुछ घंटे पहले यह खबर आई कि बिहार में राहुल की यात्रा को उनके हेलीकॉप्टर को उतरने और सभा की इजाजत मोदी शाह की डबल इंजन की सरकार, बिहार वाली सरकार ने नहीं दिया, जिस पर इंडिया गठबंधन की पार्टी आरजेडी की तरफ से कहा गया, इजाजत मिले ना मिले राहुल जरूर आएंगे। अब ऐसे में कथित वोट चोरों को लगा कि ये तो राहुल के लिए और ज्यादा पब्लिसिटी वाला समय बन गया। ऐसे में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर राहुल की यात्रा को दबाने की क्या कोशिश है? मगर इधर तेजस्वी यादव ने दहाड़ते हुए मोदी, नीतीश और चुनाव आयोग की बोलती बंद करते हुए कहा, कुछ भी कर ले चुनाव आयोग, हम अपने कदम से हिलने वाले नहीं। बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा बिहार वासियों के मताधिकार के साथ किए जा रहे खिलवाड़ के विरुद्ध बिगुल है। एक तरफा एसआईआर के साथ साथ बिहार को कचोट रही बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, बाढ़, भ्रष्टाचार, अफसरशाही के विरुद्ध बिहार की जनता लामबंद है। तो हम सब लोग केवल वोटर
जो होते हैं, जनता जो होती है वो मालिक है। तो वोटर का अधिकार जो है वो केवल मत देने का ही नहीं है, बल्कि उनकी जो जन समस्याएं हैं उसको उठाने का भी है और उस समस्याओं को दूर करने का भी है। तो साथ ही साथ कल राहुल गांधी जी और हम सब लोग वोटर अधिकार यात्रा में जनता के बीच जाएंगे, वोटरों के बीच जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि वोट की रक्षा हम लोगों को करनी है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को भी हम लोग बखूबी उठाने का काम करेंगे। और जो हम लोगों का जो विजन होगा कि सरकार अगर हमारी बनती है तो हम क्या क्या काम करेंगे, इन बातों को भी जो है जनता के बीच हम लोग रखने का काम करेंगे। और हमको लग रहा है कि एक ऐतिहासिक यात्रा होगी और हमको लगता है कि इसमें पूरे बिहार के 14 करोड़ जो मतदाता हैं, इन सब का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। ये केवल साथ ही नहीं देंगे बल्कि साथ हम लोगों के चलने का भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि करने जा रहे हैं आप लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, युवराज एक साथ आ रहे हैं नोटिस करने के लिए, आप लोग अटैक कर रहे हैं। हम तो आज तक बिहार में कहीं पिकनिक मनाने गए नहीं हैं, लेकिन भाजपा के लोग मनाते रहे होंगे। तो हम लोग तो देखिए कुछ भी करें जनता के लिए, तो सत्ता के लोग तो गाली देते ही हैं, उनको बोलने दीजिए, क्या उससे क्या फर्क पड़ने वाला उन लोगों के बोलने से। उनके नेता मोदी जी कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं और हर चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, और उनके जितने केंद्र मंत्री हैं उन लोग क्या करने आ रहे हैं। बिहार केवल चुनाव के समय आते हैं, समस्याएं तो और बढ़ गई हैं, समस्याओं को तो निदान उन्होंने किया नहीं है। हम लोग जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच कई बार, कोई पहली यात्रा तो है नहीं हम लोगों की, कई बार हम लोगों ने यात्रा किया है, और हम लोगों के यात्रा में जो जन समर्थन मिलता है उससे ये लोग डरे रहते हैं, खौफ में रहते हैं कि इनका क्या होगा। ये लोग तो जाते हैं तो 4 लोग बैठने वाला नहीं मिलता है, ये लोग कितना कुर्सी टेंट पंडाल लगा दे, कितना भी लोग पैसा दे, पैसा ला करके भीड़ खड़ा करे, पूरा छुट्टी करवा देता है ये लोग तो जब प्रधानमंत्री आते हैं तो स्कूल बंद करा दिए जाते हैं, बच्चों की छुट्टी करा दी जाती है, बच्चों को पिकनिक पे भेज दिया जाता है। जब बल्कि पढ़ाई होनी चाहिए तो प्रधानमंत्री जी आते हैं तो छुट्टी होती है। ये अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में बता रहे हैं। सिंधु जल समझौता पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अरे यार, डायलॉग देने से कुछ नहीं होता है। जब मौका मिला था पीएफओ को कब्जाने का तो छोड़ दिए, ट्रम्प के कहने पे सीजफायर कर लिए। काले डायलॉग डेमोग्राफी पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि फैक्ट्रियों को कैसे बंद किया जाए, डेमोग्राफी को लेकर के प्रधानमंत्री ने कल भाषण में कहा है। डेमोग्राफी में प्रधानमंत्री ने कहा है कि उस फैक्ट्रियों को कैसे बंद किया जाए, भारत में ना आने दिया जाए, इसको लेकर के हम लोग जो है वक्त जो है वो बनाए हुए हैं। 11 साल से क्या कर रहे थे वो? 11 साल से झाल बजा रहे थे क्या? जब आया है चुनाव तो कुछ बोलिएगा। अब झारखंड में भूल गए क्या? झारखंड में भी तो घुसपैठियों का मुद्दा लेकर के चले थे, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया ना इन भाजपाइयों को। अब भूल गए वहाँ घुसपैठिया था कि नहीं था। अब जहाँ चुनाव है वहाँ घुसपैठिया हो जाता है। ये लोग बेकार के लोग हैं। मुस्लिम उम्मीदवार जहाँ जहाँ महागठबंधन देगी मैं उम्मीदवार नहीं बिहार की जनता इस बार स्पष्ट मैंडेट महागठबंधन को देने जा रही है। हमारी सरकार बनने जा रही है। कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, नौजवान हो, छात्र छात्राएं हो, सभी लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। और सब लोग जो राजनीतिक दलें जो हैं जो हम लोगों के खिलाफ लड़ रही है वो लोग डरे हुए हैं, इसलिए उस तरह की उठपटांग बातें बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बीएलओ हम लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं और हम लोग बीएलओ को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर को बोलना चाहिए आकर के, यही तो मांग हम कर रहे हैं। ज्ञानेश गुप्ता जी आए और इसका जवाब दें। उधर कांग्रेस ने चुनाव आयुक्तों को अंबेडकर और संविधान विरुद्ध बताते हुए तरीके से रेला। किस अंदाज में सुने? 1950 में जब हमारा संविधान बन रहा था
आदरणीय अंबेडकर जी के नेतृत्व में उस समय उन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात कहा था कि संविधान अच्छा तभी हो सकता है जब इसमें चुनाव कराने वाले लोग जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो मूर्ख नहीं हो और धूर्त नहीं हो। तो 1950 से लेके आज अब लगभग 75 साल हो गए। मुझे लगता था कि उनकी दूरदृष्टि और सोच इसी वजह से थी कि आज ऐसा हो रहा है। और अंबेडकर जी और संविधान की लड़ाई आप सबको मालूम है कि हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई को कोई और नहीं लड़ सकता था। राहुल गांधी जी में देश के गरीब और वंचित तबका का आस्था है, नौजवानों का आस्था है, महिलाओं का आस्था है, किसान मजदूरों का आस्था है। इसलिए आपके माध्यम से बिहार के सभी जागृत मतदाताओं से हम अपील करते हैं कि इस यात्रा को अपना पूरा समर्थन दें, इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ के इस मंसूबे को नाकामयाब बनाने में राहुल गांधी जी के नेतृत्व को मदद करें, कांग्रेस पार्टी की भूमिका को आगे बढ़ाएं और महागठबंधन के नेतृत्व में ये मेरा निश्चित मत है, जिस तरह का वातावरण बना है और जिस तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चली है, सभी लोग उबे हुए हैं, सभी लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और उस गुस्से और आक्रोश का प्रकटीकरण निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में होगा और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल देशवासी पूछ रहे हैं कि अब तक जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, जिस राहुल के खुलासे के बाद में चुनाव आयोग खामोश बैठा था, दिल्ली का मुख्य चुनाव आयोग, अब उनकी मुंह में जबान कैसे आ गई? और ठीक उसी वक्त पर जिस वक्त राहुल गांधी के बिहार में मताधिकार रैली शुरू हो रही है। आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया।